नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भारत। मैं हूं विक्रांत। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल देखिए। कभी मुख्यमंत्री कहते हैं माफिया मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, तो कभी पुलिस 4500 पन्नों की चार्जशीट लिखकर बता रही है कि भाई साहब मिट्टी में तो अब भी खजाने दबे हैं और माफिया मजे में है। 4500 पन्नों की चार्जशीट या राजनीति की महागीता। भाई वकील अखिलेश दुबे पर पुलिस ने 4500 पन्नों की चार्जशीट तैयार कर दी। वाह, जनता पूछ रही है, क्या सरकार ने यूपी में विकास की भी कभी 4500 पन्नों की रिपोर्ट बनाई? क्या विकास सिर्फ विज्ञापन में और अपराध सिर्फ कागज पर ही खत्म होते हैं? सवाल नंबर 1, कानून सब पर बराबर है। अगर कोई आम आदमी गलती करे तो थाने से घर तक नोटिस पहुंच जाता है, लेकिन जब बड़े वकील, नेता या अधिकारी गड़बड़ करते हैं तो पुलिस को ऑपरेशन महाकाल चलाना पड़ता है। जनता पूछ रही है, सरकार जी ये महाकाल का ऑपरेशन क्यों, सीधा न्याय का ऑपरेशन क्यों नहीं? गेस्ट हाउस पर ताला और जनता का सवाल। दुबे जी का गेस्ट हाउस सील कर दिया गया, निर्माण ध्वस्त कर दिए गए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जनता पूछ रही है, क्या यूपी में सिर्फ दुबे जी ही नक्शे के विपरीत निर्माण कर रहे थे? बाकी नेताओं, अफसरों और बड़े बिल्डरों की इमारतें किस नियम पर बनी है? हथियारों का खेल और सरकार की चुप्पी। दुबे जी और उनके परिवार के पास 12 असलहों के लाइसेंस। जनता पूछ रही है, सड़क पर आम आदमी हेलमेट न पहने तो चालान काट लो, लेकिन कोई वकील दर्जनों लाइसेंस लेकर घूमे तो सरकार चुप क्यों? क्या यही डबल इंजन सरकार है? एक इंजन जनता को रोकने वाला और दूसरा इंजन चहेतों को छोड़ने वाला। जमीन का कब्जा और नारा सबका साथ सबका विकास। सिविल लाइंस की सरकारी जमीन पर कब्जा कर लॉन चल रहा था। जनता पूछ रही है, क्या योगी सरकार में जमीन पर कब्जा करना अब नया स्टार्टअप बन गया है, या नारा बदल कर देना चाहिए? सबका साथ सबकी जमीन सबका कब्जा। 2027 की बिसात। जनता सवाल कर रही है, 2027 के चुनाव में भाजपा नेता मंच से फिर यही कहेंगे कि कानून का राज है, अपराधी मिट्टी में। लेकिन जनता पूछेगी, अगर मिट्टी में है तो ये 4500 पन्नों की चार्जशीट क्यों बनी? और अगर मिट्टी में नहीं है तो फिर आपके दावे झूठे क्यों निकले? जनता अब सरकार से यही कह रही है, योगी जी बुलडोजर चलाना अच्छी बात है, पर बुलडोजर सिर्फ इन पत्थरों पर क्यों चलता है? 4500 पन्नों के भ्रष्टाचार और रंगदारी पर क्यों नहीं? कानून के नाम पर नाटक कितना चलेगा? कब मिलेगा असली न्याय?